हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको और इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों आपने बहुत जगह लिखे हुए देखे होंगे। आपको कभी कभी दिमाग में सवाल भी आया होगा, ये है क्या? IAM एंड PAM। IAM की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। पैम की फुल फॉर्म होती है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। इन दोनों टर्म को आज की इस वीडियो के अंदर पूरी वीडियो देखेंगे तो ये सब कुछ मैं ब्रेक डाउन करके आपको बता दूंगा कि इन दोनों का मतलब क्या है, क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल दूंगा, इसका पर्पस दूंगा, इसका फोकस दूंगा। सारी चीजें आज की पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और ये आपका सारा जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, IAM एंड PAM, IAM और पैम, इन दोनों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों चीजें आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IAM। IAM के अंदर आई का जो मतलब है वो है आइडेंटिटी, ए का मतलब है एक्सेस, एम का मतलब है मैनेजमेंट। ओके। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आइडेंटिटी मतलब उसकी शिनाख्त। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है शिनाख्त। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरा नाम अहमद है, तो ये मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपको किस चीज तक रसाई हासिल है। लेट्स से मेरे पास इस माइक का एक्सेस है, ठीक है, मेरे पास आपके मोबाइल का एक्सेस नहीं है। ये एग्जांपल हो गई छोटी सी। एक्सेस का मतलब ये होता है। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया, एक्सेस हो गया। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी और एक्सेस, इन दोनों चीजों को मैनेज करना, संभालना, इनको क्रिएट करना, इनको डिलीट करना, इनको रिमूव करना। मल्टीपल चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। इसको, इसकी इन्वेंट्री बनाना, इसको डिजाइन करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें आती हैं मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। और PAM का मतलब क्या हुआ हमारे पास? PAM, तो ए तो सेम हो गया, एम भी सेम हो गया। पी का मतलब होता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है कि आपके पास क्या काम करने की परमिशन है। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये एग्जांपल दी थी कि लेट्स से आप बच्चे हैं, ठीक है, आपके मम्मा पापा आपके घर के अंदर हैं। तो सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपके घर के अंदर जो सबसे छोटे बहन भाई, आपके सिबलिंग्स में जो सबसे छोटा होगा, उसके पास पूरे घर के अंदर फैसले लेने का प्रिविलेज सबसे कम होगा। लेट्स से आपने कहीं बाहर अगर पिकनिक पे जाना है, तो जो फैसला करेगा वो आपके वालिद साहब या आपकी मदर करेंगे। ठीक है, आपके घर के अंदर आपके सिबलिंग्स ये फैसला नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो इतने बड़े ना हो कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी हो। ठीक है, तो प्रिविलेज का मतलब सिंपली ये होता है, लेट्स से आपके स्कूल के अंदर जो है प्रिविलेज, आपके प्रिंसिपल के पास सबसे ज्यादा प्रिविलेज होता है। जो मैडम होती हैं या प्रिंसिपल होते हैं, मेल फीमेल कोई भी वॉट एवर, तो उनके पास प्रिविलेज स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज वो सबसे ऊपर होते हैं। उनका प्रिविलेज एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होता है। सही है। उससे नीचे प्रिविलेज किसका होता है? लेट्स से एक मैनेजर या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर है तो उनका होगा प्रिविलेज। उसके बाद उससे नीचे एक सिंपल टीचर जो क्लास में टीच करता है, उसका एक प्रिविलेज होगा। उससे कम जो मॉनिटर होता है या क्लास के अंदर जिसको हेड प्रीफेक्ट बनाया जाता है, हेड स्टूडेंट जिसको बनाया जाता है क्लास में, उसका प्रिविलेज होता है। और सबसे कम प्रिविलेज किसका होता है? एक नॉर्मल स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ रहा है, जिसको हम तालिबे इल्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिविलेज को मैंने ब्रेक डाउन करके समझा दिया आपको कि व्हाट इज प्रिविलेज। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने वाला हूँ। उस टेबल को मैं आपको दिखा के अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि IAM और PAM को थोड़ा और ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है टेबल बना लिया है। सबसे पहले आप अगर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड योर नोट टेकिंग। यहाँ पे मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे IAM एंड PAM, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले पर्पस, मैनेजेस ऑल यूजर आइडेंटिटीज एंड एक्सेस। ये IAM जो आइडेंटिटी और एक्सेस को मैनेज करता है, ये प्रिविलेज को मैनेज करता है। इसके अलावा स्कोप, स्कोप के अंदर हमारे पास IAM का जो स्कोप होता है उसके अंदर एम्प्लॉइज आ जाते हैं और कस्टमर्स आ जाते हैं। ठीक है, और पैम का जो स्कोप है इसके अंदर एडमिन्स, रूट यूजर्स और सर्विस अकाउंट्स। अगर आपको नहीं पता ये एडमिन, ये रूट यूजर्स और सर्विस अकाउंट्स क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, रूट यूजर जो होता है सबसे ज्यादा हाई प्रिविलेज वाला यूजर होता है किसी लिनक्स सिस्टम के अंदर। ठीक है, और सर्विस अकाउंट्स कुछ ऐसे अकाउंट्स जिनसे सिर्फ सर्विसेज जैसे कि SSH, FTP, SMB या कोई भी सर्विस, SQL की सर्विस जो सिर्फ सर्विस चलाने के लिए यूज होते हैं, यूजर अकाउंट्स, उनको हम सर्विस अकाउंट्स कहते हैं। ओके। एक्सेस लेवल,
अगर एक्सेस लेवल आईएएम के अंदर बात की जाए तो लो टू मीडियम है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी और एक्सेस ये दोनों चीजें अगर ब्रीच होती है ना, यानी कि ये दोनों अगर चीजें कंप्रोमाइज होती हैं, आईएएम कंप्रोमाइज होता है, ठीक है, तो जो इसका इसका रिस्क है वो लो होता है, ठीक है, लो रिस्क इसका होता है अगर ये कंप्रोमाइज हो जाता है। और अगर प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट पैम अगर कंप्रोमाइज होता है तो हाई रिस्क होता है, बिकॉज प्रिविलेज से हमें किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने की परमिशन मिल जाती है या ऑथराइजेशन मिल जाती है किसी भी ऐसे एक्शन को परफॉर्म करने की जो कि अनइंटेंडेड होता है, जिसकी हमें पहले परमिशन नहीं होती, ठीक है। और अगर सिर्फ आईए यानी आइडेंटिटी और एक्सेस ब्रीच होता है या कंप्रोमाइज होता है तो हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी या एक्सेस मिलता है जस्ट टू व्यू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर प्रिविलेज कंप्रोमाइज होता है तो हम उस इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क होता है। इसके अलावा यहाँ पे फोकस एरिया मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आईएएम का अंदर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होता है और पैम के अंदर हमारे पास प्रोटेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑडिटिंग एंड प्रिविलेजेस अकाउंट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया अभी भी, कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।